हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेचर विथ मी में। जैसे कि आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये अक्करकरा का प्लांट है। इसे इंग्लिश में एनासाइकस पायरेथेरम कहते हैं दोस्तों। द पेली ट्री भी कहते हैं, स्पेनिश चामोमाइल भी कहते हैं और माउंट एटलस डेजी भी कहते हैं दोस्तों। और इसका और कुछ मैट डेजी कहते हैं या माउंट एटलस डेजी कहते हैं दोस्तों। और इसके और कुछ नाम है दोस्तों, मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ। हिंदी में इसे अक्कलकरा कहते हैं दोस्तों, मराठी में अक्कलकड़ा और तमिल में अक्कराकारम कहते हैं दोस्तों। और इसके और कुछ फ़ायदे हैं दोस्तों, हम उसके आगे डिटेल में बात करेंगे। तब तक हम हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि जो प्लांट होता है ये फ्लावरिंग स्पेसिस का प्लांट होता है दोस्तों। एस्ट्रोएसे फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों। और ये जो मेडिटेरियन यूरोप है उसमें इसके ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है दोस्तों। और कुछ पार्ट है अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीका के, वहाँ पे भी दोस्तों ये प्लांट पाया जाता है। और हमारे भारत और पाकिस्तान में ये प्लांट पाया जाता है दोस्तों। इस प्लांट्स के बहुत आयुर्वेदिक में भी बहुत सारे बेनिफिशियल है। तो अगर आपको इससे ज़्यादा पता नहीं है तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। और एक चीज़ दोस्तों, ये देखिए, ये जो फ्लावर होता है दोस्तों ये आपको खाना चाहिए। ये अभी पूरी तरह से हो गया है दोस्तों इसकी ग्रोथ, तो इसे खा सकते हैं। और ये दोस्तों ये देख सकते हैं आप, जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये प्लांट की ग्रोथ होके अब ये सूखने लगा है। अगर आप इस प्लांट को तोड़ के अच्छे से घिसोगे और ज़मीन में डाल दोगे और थोड़ी सी मिट्टी निकाल के अगर इसका स्प्रिंग कर देंगे अपने हाथ से, रैश मसल करके मिट्टी में डाल के फिर से आप मिट्टी ढक लेंगे तो इसका प्लांट अपने आप ही आ जाएगा दोस्तों। आपको इसके लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फ्लावर है दोस्तों अभी इसका सूखने लगा है, तो ये सूखा हुआ फ्लावर है। और ये नया नया अभी जो खिला हुआ फ्लावर है ये आप खा सकते हैं दोस्तों। इसके खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। ये स्प्रिंग में ब्लूम होता है दोस्तों और इसे कम पानी लगता है दोस्तों। और इसे रॉक गार्डन में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बहुत पानी कम लगता है वहाँ पे भी इसकी फार्मिंग होती है दोस्तों। ये 3 से 4 फीट तक ग्रोथ करता है दोस्तों और स्टेमलेस होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसकी कोई स्टेम नहीं है, ये ऐसे ही ग्रो करता है दोस्तों। और इसी तरह और ये इसका जो नेचर होता है हॉट इन नेचर होता है। अगर आप खाओगे दोस्तों तो आपको गले में जलन होगी, लेकिन वो जलन अच्छी होती है दोस्तों। तो हम इसके यूज़ के बारे में या चर्चा करेंगे या बात करेंगे। तो जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों उसमें भी इसका बहुत सारा फ़ायदा होता है। और इसका जो हमारे दांत दुखते हैं या हम टूथ एक भी बोलते हैं, उसमें भी अगर इसका हम पाउडर यूज़ करते हैं दोस्तों तो उसमें हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है दोस्तों। जो हमारे जो गम्स होते हैं दोस्तों, ब्लीडिंग करने लगते हैं गम्स, मराठी में इसे हिरडी कहते हैं दोस्तों, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, शायद सड़न कहते हैं दोस्तों। अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। जो डाइजेस्टिव हमें प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों उसमें भी इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। अगर इसके हम पाउडर या और कुछ पाउडर का यूज़ करते हैं तो हमारी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है या इनडाइजेशन है उसमें भी ये बहुत अच्छे से करता है। क्या होता है दोस्तों, हमारा जो इनडाइजेशन होता है वो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं या सलाइवा का सिक्रेशन होता है वो कम हो जाता है। तो ये इसका यूज़ करने के बाद हमारा जो सलाइवा है उसका भी सिक्रेशन बढ़ जाता है और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसका बॉडी में एक्टिवेशन हो जाता है और उस वजह से हमारा जो फूड डाइजेशन है वो अच्छे से हो जाता है दोस्तों। अस्थमा में भी इसे यूज़ हम कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको फीवर है तो फीवर के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम में भी इसका बहुत ही यूज़ होता है दोस्तों, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आए हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में भी हो सकता है दोस्तों। और रूमेटोइड अर्थराइटिस जिनको प्रॉब्लम है वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारा इसका फ़ायदा होता है दोस्तों। ये जो हमारी ब्लीडिंग होती है बॉडी में उसे भी रोक देता है दोस्तों। और जो स्ट्रेस आता है दोस्तों, आजकल हम बहुत ये बात सुनते हैं कि स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस में भी ये बहुत ही रिलीफ देता है दोस्तों। इसके टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल होती है दोस्तों, आप अपने डॉक्टर के हिसाब से ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। एंजाइटी में भी बहुत सारा इसका फ़ायदा होता है दोस्तों। ये रिजुनेट भी करता है हमारी बॉडी।
तो उसका भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। इससे हमें वोमिटिंग भी नहीं आती है दोस्तों। उल्टी जो आती है बहुत सारे लोगों को, जब कई लोगों को ट्रैवलिंग करते हैं बहुत उल्टी आती है, वो टैबलेट्स लेते हैं दोस्तों। अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो वोमिटिंग से भी हमें बहुत सारी राहत मिलती है दोस्तों। और जो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं दोस्तों। इस वजह से जो हमारे जब एक काम किचन में काम करते वक्त या कहीं दूसरे काम करते वक्त जो बॉडी, हमारी बॉडी जलती है दोस्तों, तो जो हमें वो बर्निंग सेंसेशन होते हैं उस पर भी ये बहुत सारी राहत देता है दोस्तों हमारे लिए। और इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। जैसे कि कफ देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ मुझे कफ बहुत होता है दोस्तों, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ कफ के लिए। ये जो इसका फूल रहता है दोस्तों, इसे आपको तोड़ लेना है और सीधे खा लेना है दोस्तों। इसे खाने के बाद बहुत सारी जलन होगी आपको एक 5-10 मिनट के लिए, और उसके बाद आपका जो कफ है वो अच्छे से निकल जाएगा दोस्तों। आपको कफ की इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप और बहुत कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारा गला ख़राब हो जाता है। तो अगर आप इसका सेवन करोगे और खाओगे, इसे ज़्यादा नहीं खाना है दोस्तों। ये बहुत हॉट होता है नेचर में, इसमें गर्मी बहुत होती है दोस्तों, उस वजह से आपको इसे ज़्यादा सेवन नहीं करना है। 1 या 2 आप खा सकते हैं वीक में, उससे ज़्यादा नहीं खाना है दोस्तों आपको। तो आपका थ्रोट का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को बहुत प्यास लगती है, अगर आप इसका फूल का सेवन करोगे तो आपकी जो एक्सेसिव थर्स्ट है या प्यास है वो भी आपकी कम हो जाएगी दोस्तों। इसे एनीमिया में भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। डायरिया, स्किन और डिसऑर्डर में भी इसका बहुत सारा उपयोग होता है दोस्तों। और बहुत सारे लोगों की जो ग्लो नहीं करती स्किन, तो उसमें भी ये स्किन ग्लो करने में भी बहुत सारी हेल्प करता है दोस्तों। तो आप इसे खा सकते हैं, लेकिन वीक में 1 या 2 फूल ही इसके खा सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा आप खा नहीं सकते क्योंकि ये हॉट होता है। और एक इसका दोस्तों बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, ये बॉडी डिटॉक्स करने में बहुत सही फ़ायदा करता है। जो कुछ गंदगी या टॉक्सिक हमारे एलिमेंट हमारे बॉडी में होते हैं, उसे ये बाहर निकाल देता है दोस्तों। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है दोस्तों। और इसकी ग्रोथ के लिए वैसे तो कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं इसे खाता हूँ, इस वजह से मैं इसे नेचुरली प्रोडक्ट देता हूँ, सिंथेटिक या केमिकल प्रोडक्ट नहीं देता हूँ दोस्तों। अगर चाहें तो आप इसे वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग दे सकते हैं। महीने में 1 बार अगर दिया तो भी सफिशिएंट है दोस्तों। इसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं दोस्तों। इसे कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इस वजह से मैं इसे हमेशा रखता हूँ। जब भी मुझे कफ की प्रॉब्लम होती है तब मैं इसे खा सकता हूँ दोस्तों। ऐसे भी आप खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। गुड बाय।